हेमन, तू छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू बस साई का नाम लिए जा। साई अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साई बाबा का देवी स्वरूपी संदेश अनदेखा मत करना, क्योंकि शिरडी के साई स्वयं आपसे कुछ कहने के लिए आए हैं। इसीलिए आपके पास जितना समय है उतना समय देकर यह संदेश जरूर सुने, और ऐसे ही संदेश सर्वप्रथम आपको प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संदेश को लाइक कर कमेंट में टाइप करें, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साई भक्तों, साई कहते हैं, मेरे शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आया है, उसकी हर मनोकामना मैंने पूरी तरह से पूरी की है। सिर्फ सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मेरा नाम स्मरण कर तो देख, तेरा हर बिगड़ा काम मैं खुद कर दूंगा। जो मेरे कृपा पात्र होते हैं, मैं सदा उनके समीप रहता हूँ और उन्हें पूरी तरह से श्रेयकर मार्ग पे ले जाता था और आज भी ले जाता हूँ। मैं हर समय अपने भक्तों के साथ ही रहता हूँ। प्यारे साई भक्तों, साई समर्थ ज्ञान का भंडार है। भक्त की बुद्धि की क्षमता के अनुसार के पहले पात्र की शुद्धि और योग्यता जो पूरी तरह से जांचने के बाद ही ज्ञान समृद्धि का वितरण करता है, वे पूर्ण अंतर ज्ञानी है और वे सब पहले से ही जानते हैं। जैसा भी साधन भक्त के लिए उपयुक्त होता है, वे वैसे ही नियम बनाते हैं। ऐसे है शिरडी के साई बाबा। प्यारे साई भक्तों, आज की साई बाबा की प्रार्थना जरूर यह प्रार्थना करें। तो चलो आज की यह प्रार्थना कहते हैं। हे साई सद्गुरु, भक्तों के कल्पतरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति न हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल न हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से संसार में अधिक दुखी है। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियों जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही है, उनकी बाहु प्रवृत्ति से रक्षा करो। उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारी इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम न आए। हे साई, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कृपवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जीहू सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेते रहे। हे साई, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचार को नष्ट कर दो और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहो। प्यारे भक्तों, हम तो नादान हैं, क्या समझेंगे पूरी तरह से। याद रखना, साई से बात करो, सांस व्यर्थ नहीं जाएगी। साई बाबा के साथ चलो, आपकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। साई बाबा के लिए प्रतीक्षा करो, समय व्यर्थ नहीं जाएगा। साई बाबा पर निस्वार्थ मन से विश्वास करो, जीवन सफल हो जाएगा। और हर समय कहते रहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ, और साई बाबा का नाम स्मरण करो। जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगे। खूबसूरत है दुनिया उनकी जिनके सर पर हाथ है तेरा। साईनाथ, जब तू हमारे साथ हो तब हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं है। यह सबसे अच्छी बात है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन इनका साथ हमेशा साई बाबा देते हैं। प्यारे भक्तों, इसलिए दिल से साफ रहे। सिर्फ दिखावे के लिए साफ रहना यह सबसे बड़ी गलत बात है। सब्र करो
कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा पूरी तरह से कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है, इसलिए हर समय वक्त पर यकीन करो और श्रद्धा और सब्र के साथ कार्य करो, क्योंकि जब तक आप श्रद्धा और सब्र के साथ कार्य करोगे तब जीवन में हर तरफ से तुम्हें सफलता ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। प्यारे साईं भक्तों, जब ठोकरें खाकर भी ना गिरे तो समझ लेना साईं बाबा ने अपना हाथ थाम रखा है। यूं ही साईनाथ अपने भक्तों के हर समय साथ रहते हैं। हे मेरे साईं, तेरा दर ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और बाबा जब तेरा दर मिला तो मेरी ये जिंदगी तेरे नाम हो गई। ओम साई नाम। नाथ प्यारे साईं भक्तों, यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साई कथाओं का नित्य पठन स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। साई कथा रूपी समुद्र का मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों का दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अधपतन से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अनन्य भाव से उनकी शरण आए तो उनका महत्व नष्ट होकर बाबा ने अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, जैसी कि नदी समुद्र से मिल जाती है। प्यारे साईं भक्तों, इसलिए हर समय शिरडी के साईं पर पूरी तरह से यकीन करना सीखो, क्योंकि साईं बाबा हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छाएं पूरी करते हैं। अगर आप उन्हें एक देते हो तो प्रभु आपको 10 गुना अधिक अधिकार और सत्ता दोनों देते हैं। प्यारे भक्तों, समय समय पर सभी को साईं बाबा ने ऐसे अनुभव करवाए हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी निष्ठा से आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगती है। क्या यह साधारण लाभ है? बाबा की लीला बड़ी विचित्र है, इसलिए हर समय ओम साई राम, ओम साईनाथ कहते रहे। प्यारे साईं भक्तों, जब तक शिरडी के साईं अपने साथ है तो हमें डरने की बात नहीं है। साईं बाबा कहते हैं, जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, मैं उन्हें मृत्यु के मुख से हमेशा बचा लेता हूँ और हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। बोलो ओम साई राम। प्यारे भक्तों, लगाव रखना ही है तो श्री साईं बाबा से रखिए। जो दवा भी स्वयं बन जाते हैं और दुआ भी स्वयं बन जाते हैं। यही शिरडी के साईं बाबा की पूरी तरह से शक्ति है। तुम चाहे कभी कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे एक ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़वत चेतन प्राणी समाये हुए हैं। प्यारे भक्तों, मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति व पूरी तरह से संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियाँ तथा दुश्मन परिवर्तमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप है। इसलिए मुझ पर हर समय विश्वास करते रहो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, हमें किसी भी धार्मिक प्रतिज्ञा, व्रत, शास्त्र पद्धति से संबंधित सिद्धि या परिणाम की आवश्यकता नहीं है। न ही किसी प्रकार के उपवास या शारीरिक तपस्या की जरूरत है। इस संदर्भ में की जाने वाली यात्रा या तीर्थ गमन भी जरूरी नहीं है। केवल श्री साई की लीलाओं का श्रवण ही पर्याप्त है। परंतु हमारा प्रेम स्थिर व सच्चा होना चाहिए, तभी तुम हर समय पूरी तरह से मोक्ष हम हो सकते हैं।
हमें अन्य साधनाओं में समय व शक्ति नहीं गंवाना चाहिए। हमें केवल साई कथाओं का ही श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारे पूर्व और वर्तमान कर्मों का अंत हो जाए व उनका कोई भी अंश न बच पाए। याद रखना, जिस प्रकार एक लोभी व्यक्ति अनेक स्थानों में भ्रमण करता हुआ दिन रात अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार हमें श्री साईं बाबा को अपने हृदय में धारण करना है और हर समय उनकी भक्ति निस्वार्थ मन से करनी है। यकीन करना, पूरी तरह से उषा काल या प्रातः काल पोष छटने से 48 मिनट पूर्व आने वाले स्वप्न ही सच होते हैं, बाकी तो निर्थक होते हैं। आम तौर पर ऐसी मान्यता है, लेकिन शिरडी से संबंधित स्वप्न, चाहे वो किसी समय हो या चाहे कुछ भी क्यों न हो, वे सदैव सिद्ध सत्य होते हैं। ऐसा भक्तों का पक्का अनुभव है। प्यारे भक्तों, अगर शिरडी के साईं बाबा आपके भी स्वप्न में आ रहे हैं या आपसे एक कोई तो स्वप्न में आकर संकेत दे रहे हैं, तो उन संकेत को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लेना। प्यारे भक्तों, यकीन मानो, जिसके स्वप्न में शिरडी के साईं बाबा आकर संकेत देते हैं, जरूर कुछ ना कुछ उसको खास बताते हैं। इसीलिए अनदेखा मत करें। हर समय शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करना। साईं कहते हैं, मैं साईं हूँ, मैं एक फ़कीर हूँ, मैं फ़कीर ना अमीर हूँ, अमर आत्मा न शरीर हूँ। कोई खुदा कहे कि किसी का पीर हूँ, तुम्हारे आसपास मैं समीर हूँ, तेरे कर्म की मैं एक लकीर हूँ, न कोई मजहब हूँ, मैं तेरा जमीर हूँ, मैं साईं हूँ, मैं साईं एक फ़कीर हूँ। प्यारे भक्तों, साईं बाबा की लीला अपरंपार है। सिर्फ निस्वार्थ मन से हमें उनके शक्तियों पर यकीन करना है, क्योंकि निस्वार्थ मन से की हुई ईश्वर की सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यही जीवन की एक सच्चाई है। जब और जहाँ भी तुम मेरा स्मरण करोगे, प्यारे भक्त, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूँगा। सिर्फ मुझ पर यकीन करो। निस्वार्थ मन से नाम स्मरण कर कर तो देखो, जितना तुमने खोया है उससे ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा। प्यारे साईं भक्तों, यकीन करना, मन बुद्धि हम जो है, हमको लो आन संभालो। मैं हार जाऊँ यह नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा अगर दुखी हो तो पिता से नहीं पूरी तरह से सो नहीं सकता। प्यारे साईं भक्तों, जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो वे उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भाव सागर से पार कर देते हैं। यह आत्मानुभूति न तो पूरी तरह से नाना प्रकार की विधाओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है और न शुष्क वेदाध्यान द्वारा है। याद रखना, जब भी शिरडी के साईं हमें आशीर्वाद देते हैं तो सबसे पहले वह अच्छा ही आशीर्वाद देते हैं। सिर्फ निस्वार्थ मन से हमें उनकी भक्ति करना है। साईं कहते हैं, तुम चाहे कभी भी रहो और कहाँ भी पूरी तरह से रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब कुछ मेरे सामने है। मैं उन पर हर समय नज़र रखता हूँ। इसलिए जो कर रहे हो अच्छे मन से करो और अच्छा कर्म करो। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ मान है। धन्य हुआ मैं सद्गुरु पाकर। मैं सद्गुरु जी कहते हैं, शब्दों को होठों पर रखकर दिल के भेद ना खोलो। मैं आँखों से ही सुन लेता हूँ, तुम आँखों से ही बोलना शुरू कर देना। इसलिए हर समय निस्वार्थ मन से भक्ति करो और कहते रहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज यह साईं बाबा का प्रेमळ और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। यकीन करना, जहाँ कोई आपके साथ नहीं रहते वहाँ शिरडी के साईं बाबा
जरूर आपके साथ रहते हैं। थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे और तेरी मदद करेंगे। सिर्फ निस्वार्थ मन से पूरी तरह से उनकी भक्ति कर। प्यारे साईं भक्तों, एक कफनी में जीवन बिताया, कोड़ी को भी हृदय से लगाया, मांग के भिक्षा। साईं बाबा ने टमरेल में सभी भक्तों के कष्टों को मिटाया। यही शिरडी के साईं बाबा की महानता है। याद रखना, जीवन में कभी भी अगर दुख आए तो उन दुखों का ज़्यादा विचार न कर हमेशा पूरी तरह से आपको सकारात्मक सोचना चाहिए। याद रखना, अंतर ना हो जिनका, भक्तों में है उनका। ओम साई राम। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो अभी कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ, श्री साई समर्थ। आज का यह साईं बाबा का भक्तिमय संदेश सारे भक्तों के साथ जरूर शेयर करें और अभी कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ।